जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान का विकास और निर्माण से संबंधित प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहा ये निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में सांप्रदायिक मतदाताओं को पेश किया? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में टैरिफ की प्रणाली शुरू की गई थी? ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, 1947। इसका सही उत्तर है 1919। अगला सवाल है भारत में कानूनी संप्रभुता डैश के साथ निहित है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, न्यायपालिका, मंत्रिमंडल, संविधान। इसका सही उत्तर है संविधान। अगला सवाल है भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368, संविधान में कहीं नहीं। इसका सही उत्तर है संविधान में कहीं नहीं। अगला सवाल भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है? ऑप्शन है 40,000, 60,000, 80,000, 1,17,369। इसका सही उत्तर है 1,17,369। अगला सवाल है भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ, राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक संघीय राष्ट्र। इसका सही उत्तर है राज्यों का संघ। अगला सवाल है स्वतंत्र भारत में पहला वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन है आर.के. शनमुखम चेट्टी, लियाकत अली खान, जॉन मथाई, सत्यनारायण सिन्हा। इसका सही उत्तर है आर.के. शनमुखम चेट्टी। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ऑप्शन है सफ़ेद कागज, हरा कागज, पीली पुस्तक, नीली किताब। इसका सही उत्तर है सफ़ेद कागज। अगला सवाल संविधान के भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करने का क्या मतलब है? ऑप्शन है धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं है, राज्य द्वारा धर्मों का संरक्षण किया जाता है, राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामले के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है राज्य धर्मों को नागरिक के निजी मामलों के रूप में मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। अगला सवाल है संविधान डैश। ऑप्शन राष्ट्रपति के कार्यालय में फिर से चुने जाने पर चुप है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव की अनुमति देता है, किसी व्यक्ति को केवल 2 कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने रहने के लिए प्रतिबंधित करता है, एक व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में केवल एक शब्द की अनुमति देने के लिए संशोधन किया गया है। इसका सही उत्तर है किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए फिर से चुनाव की अनुमति देता है। अगला सवाल है सरकार के संसदीय स्वरूप की सबसे आवश्यक विशेषता क्या है? ऑप्शन है संसद की संप्रभुता, लिखित संविधान, विधायिका को कार्यपालिका की जवाबदेही, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका सही उत्तर है विधायिका को कार्यपालिका की जवाबदेही। अगला सवाल है भारत सरकार अधिनियम 1935 में समाहित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस निर्देशों का साधन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, राजनीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, आपातकालीन प्रावधान। इसका सही उत्तर है राजनीति निर्देशक सिद्धांत। अगला सवाल निवारक निरोध का अर्थ है? ऑप्शन है पूछताछ के लिए हिरासत में लेना, पूछताछ के बाद हिरासत में लेना, पूछताछ के बिना हिरासत में लेना, संज्ञेय अपराध के लिए नजरबंद। इसका सही उत्तर है पूछताछ के बिना हिरासत में लेना। अगला सवाल सरकार की एकात्मक प्रणाली निम्नलिखित में से किसके पास है? ऑप्शन है गठन, अनुकूलनशीलता, दृढ़ अवस्था, लोगों द्वारा अधिक से अधिक भागीदारी, अधिनायकवाद की कम संभावनाएं। इसका सही उत्तर है दृढ़ अवस्था। अगला सवाल है भारत कब पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949। अगला सवाल है भारत के संविधान का प्रावधान है सूची 1 में और सूची 2 में है स्रोत के साथ नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो लिस्ट ए में आता है आपका निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड का संविधान, राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति, संघ राज्य का संबंध, संविधान के संशोधन। अगला कुटी में है आयरलैंड का संविधान, जर्मनी का संविधान, कनाडा का संविधान, अफ्रीका का संविधान। कूट 1 को कूट 2 से मिलान करना है। इसका सही उत्तर है
निदेशक सिद्धांत। आयरलैंड का संविधान से राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्ति। जर्मनी का सिद्धांत संघ राज्य संघ। कनाडा के सिद्धांत और संविधान के संशोधन। अफ्रीका के संविधान। अगला सवाल है, भारत में बजट की प्रणाली को डैश वाइसरॉय के दौरान पेश किया गया था। ऑप्शन है कैनिंग, डलहौजी, रिपन, एल्गिन। इसका सही उत्तर है कैनिंग। अगला सवाल, भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं। ऑप्शन है प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, प्रतिनिधि, तानाशाही। इसका सही उत्तर है प्रतिनिधि। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा के गठन का आधार क्या था। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संकल्प, कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत के प्रभुत्व के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के संकल्प। इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला सवाल, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। ऑप्शन है महासंघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के उत्तराधिकार का सिद्धांत, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के विचार की स्वीकृति। इसका सही उत्तर है महासंघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रस्तावना के आधार पर भारत के संविधान का गठन किया था, जो उद्देश्य पुनर्जीवन को स्थानांतरित कर देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है। ऑप्शन है जनसंख्या, भूमि, सेना, सरकार। इसका सही उत्तर है सेना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति सरकार की मूल विशेषता है। इसका ऑप्शन है कठोर संविधान, एकल कार्यकारी, विधानमंडल की सर्वोच्चता, राज्यों की अवशिष्ट शक्ति। इसका सही उत्तर है एकल कार्यकारी। अगला सवाल, भारत का संविधान एक उदार संविधान है। कथन 2 में है यह व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सत्य है। इसका सही उत्तर है दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला सवाल, भारत एक गणतंत्र है क्योंकि। ऑप्शन है यह लोकतांत्रिक देश है, यह संसदीय लोकतंत्र है, राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ये सब। इसका सही उत्तर है राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। अगला सवाल, संप्रभु सांसद की अवधारणा की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। अगला सवाल, एकात्मक और संघीय के रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन है विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध, कार्य और न्यायपालिका के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, सरकार की विधायिका, कार्य और न्यायिक पंखों के बीच संबंध। इसका सही उत्तर है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना, निर्वाचित विधायिका के लिए उत्तरदायी सरकार के साथ प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों का पुनर्वितरण और 2 नए प्रांतों का निर्माण। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इनमें से किसको मूर्त रूप दिया गया। इनमें से तीनों को दिया गया। अगला सवाल, भारत का मूल 1950 का संविधान डैश में संरक्षित है। ऑप्शन है राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री हाउस, संसद भवन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इसका सही उत्तर है संसद भवन। अगला सवाल, राज्य के पास है। ऑप्शन है केवल बाहरी संप्रभुता है, केवल आंतरिक संप्रभुता है, आंतरिक और बाहरी दोनों संप्रभुता है, ना तो बाहरी और ना ही आंतरिक संप्रभुता है। इसका सही उत्तर है आंतरिक और बाहरी दोनों संप्रभुता है। अगला सवाल, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली कौन सी है। ऑप्शन है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सरकारी। इसका सही उत्तर है राजनीतिक। अगला सवाल, व्यक्ति बदल सकते हैं लेकिन नियम नहीं बदलने चाहिए, किनका सिद्धांत है। ऑप्शन है पूर्ण राजशाही, संवैधानिक सरकार और लिखित संविधान गणराज्य। इसका सही उत्तर है संवैधानिक सरकार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरू किया है। ऑप्शन है रूस, भारत, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में भारतीय संविधान के मत दिया गया है और सूची 2 में जिस देश से इसे प्राप्त किया गया है उस देश का नाम दिया गया है। तो पहला है, भारत संघ के लिए अधिक शक्ति वाले राज्यों के संघ के रूप में मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत, संघ राज्य संबंधों में संपत्ति सूची। और सूची 2 में है कनाडा, यूएसए, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर है भारत संघ के लिए अधिक शक्ति वाले राज्यों के संघ के रूप में लिया गया है कनाडा से, मौलिक अधिकार लिया गया यूएसए से, राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांत लिया गया आयरलैंड से और संघ राज्य संबंधों में संपत्ति सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के कितने सत्र की अध्यक्षता की गई? ऑप्शन है 7, 11, 12, 15। इसका सही उत्तर है 11। अगला सवाल, राज्य किसके माध्यम से संचालित होता है? ऑप्शन राजनीतिक दल, पार्टी अध्यक्ष, सरकार, अध्यक्ष। इसका सही उत्तर है सरकार। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1773 का विनियमन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में प्रशासन पर सांसदीय नियंत्रण स्थापित करना, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाओ, भारत के प्रशासन की दोहरी प्रणाली का अंत। इनमें से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन सही है। अगला सवाल, इसके किस सत्र में कांग्रेस ने सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया? ऑप्शन है 1953 का बम्बई सत्र, 1955 का अवधि सत्र, 1957 का कलकत्ता सत्र, 1959 का नागपुर सत्र। इसका सही उत्तर है 1955 का अवधि सत्र। अगला सवाल, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने लगातार भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म भाव के रूप में वर्णित किया? ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह। इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला सवाल, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन करने का तरीका डैश में पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस, भारत। इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड। अगला सवाल, सोवरेन पार्लियामेंट जिसको कहते हैं संप्रभु संसद का एक योगदान है? ऑप्शन है इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। अगला सवाल, संविधान सभा में 15 वर्षों के लिए वयस्क मताधिकार का हनन किया गया था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर है मौलाना आज़ाद। अगला सवाल, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ने शाही आश्वासन प्राप्त किया? ऑप्शन है 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947, 21 जुलाई 1947। इसका सही उत्तर है 18 जुलाई 1947। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून से पहले समानता से उधार लिया गया है? ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला सवाल, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली की निम्न विशेषता कौन सी है? ऑप्शन है संविधान की लचीलापन, कार्यकारी और विधानमंडल का संलयन, न्यायिक वर्चस्व, संसदीय संप्रभुता। इसका सही उत्तर है कार्यकारी और विधानमंडल का संलयन। अगला सवाल, भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है संविधान सरकार की मूल संरचना के रूप में एक संघीय प्रणाली का परिचय देता है, एकात्मक पूर्वाग्रह का मजबूत मिश्रण है, संघ और राज्य विधानमंडल दोनों संप्रभु है, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों को संघ और इसकी इकाइयों के बीच विभाजित किया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक, दो और तीन, ये सभी। इसका सही उत्तर है केवल एक और दो। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्य थे? ऑप्शन है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया, लोगों द्वारा सीधे चुनाव, सरकार द्वारा नामित, केवल रियासत द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसका सही उत्तर है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश में एक लिखित संविधान है? ऑप्शन है यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। इसका सही उत्तर है यूके। अगला सवाल, ग्रास रूट लोकतंत्र किससे संबंधित है? ऑप्शन है शक्तियों का विचलन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारतीय फेडरेशन ऑफ अमेरिकन फेडरेशन दोनों के लिए एक विशेषता है? इसका ऑप्शन है एक ही नागरिकता, दोहरी पालिका, संविधान में 3 सूचियाँ, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही उत्तर है संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। अगला सवाल,
महासंघ के अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियों को दिया गया? ऑप्शन है संघीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर। इसका सही उत्तर है गवर्नर जनरल। सवाल, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ऑप्शन है जी ऑस्टिन, केसी वेयर, सर आइवर जेनिंग्स, डी बसु। इसका सही उत्तर है जी ऑस्टिन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा द्वारा गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल, भारत का संविधान भारत का डैश वर्णन करता है? ऑप्शन है राज्यों का संघ, संघीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक महासंघ, एक एकात्मक राज्य। इसका सही उत्तर है राज्यों का संघ। अगला सवाल, वह अधिवेशन जिसमें एक वक्ता हमेशा एक वक्ता होता है डैश में पालन किया जाता है? ऑप्शन है यूके, यूएसए, फ्रांस, भारत। इसका सही उत्तर है यूके। अगला सवाल, फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा निम्न में से कौन था? ऑप्शन है संप्रभु, डेमोक्रेटी और गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और जवाबदेही। इसका सही उत्तर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अगला सवाल, मसौदा समिति ने भारतीय संविधान किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन है अंग्रेजी और हिंदी, केवल अंग्रेजी, अंग्रेजी और उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। इसका सही उत्तर है केवल अंग्रेजी। अगला सवाल, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित कथन दिया है? भारतीय संविधान अत्यधिक कठोरता और बहुत अधिक लचीलेपन के बीच एक माल संतुलन पर हमला करता है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, एम वी पैली, अलेक्जेंडर ओबिस, केसी वेयर। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर ओबिस। अगला सवाल, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है? ऑप्शन है शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से समाजवाद लाना, हिंसक और शांतिपूर्ण माध्यमों से समाजवाद लाना, हिंसक साधनों के माध्यम से समाजवाद लाना और लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवाद लाना। इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक साधनों के माध्यम से समाजवाद लाना। अगला सवाल, भारतीय दंड संहिता डैश में लागू हुई? ऑप्शन है 1858, 1860, 1859, 1862। इसका सही उत्तर है 1862। अगला सवाल, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 कलकत्ता में, 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में। इसका सही उत्तर है 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में। अगला सवाल, भारतीय विधायिका द्वारा पहली बार द्विकामरल किया गया था? ऑप्शन है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला सवाल, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का कार्यालय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है ब्रिटेन का संसदीय आयोग, स्कैंडिनेविया के लोकपाल, रूस के प्रोक्यूरेटर जनरल, फ्रांस के राज्य परिषद। इसका सही उत्तर है स्कैंडिनेविया के लोकपाल। अगला सवाल, केंद्रीय विधानमंडल के पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। अगला सवाल, जाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, जर्मन, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर है पुर्तगाली। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस निर्णय ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, एस.आर. बोमई मामला, इंदिरा शाहनी मामला, मिनर्वा मिल्स केस। इसका सही उत्तर है एस.आर. बोमई मामला। अगला सवाल, शब्द ग्रेटर इंडिया डैश को दर्शाता है? ऑप्शन है राजनीतिक एकता, सांस्कृतिक एकता, धार्मिक एकता, सामाजिक एकता। इसका सही उत्तर है सांस्कृतिक एकता। अगला सवाल, राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली संविधान से उधार ली गई है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। इसका सही उत्तर है आयरलैंड। अगला सवाल, भारत के मूल संविधान में प्रकाशित किया गया था? ऑप्शन है दिल्ली, श्रीनगर, अजमेर, देहरादून। इसका सही उत्तर है देहरादून। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। अगस्त ऑफर 1940 में मौलिक अधिकार शामिल थे। क्रिप्स मिशन 1942 ने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया। इसका सही उत्तर है नेहरू रिपोर्ट 1928 ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने की वकालत की थी। अगला सवाल, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से पता चलता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु। इसका सही उत्तर है लोकतांत्रिक।
अगला सवाल, लोकतंत्र के दो रूप है। ऑप्शन है संसदीय और राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, राष्ट्रतात्मक और रिपब्लिकन, संसदीय और राजा। इसका सही उत्तर है संसदीय और राष्ट्रपति। अगला सवाल, निरंकुशता का अर्थ क्या है। ऑप्शन है कुछ द्वारा नियम, राजाओं द्वारा शासन, एक द्वारा पूर्ण नियम, जनप्रतिनिधियों द्वारा नियम। इसका सही उत्तर है एक द्वारा पूर्ण नियम। अगला सवाल, अधिकथन में भारतीय संविधान अर्थसंघीय है। कारण है भारतीय संविधान ना तो संघीय है और ना ही एकात्मक है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। ए गलत है लेकिन आर सत्य है। इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य है और आर एक ही सही व्याख्या है। सॉरी, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला सवाल, जॉन लॉक के द्वारा लोकतंत्र के उदार सिद्धांत के दो मूल सिद्धांत पर जोर दिया गया है। ऑप्शन है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार, प्रतिनिधि लोकतंत्र और श्रमिक अधिकार, लोकप्रिय संप्रभुता और संवैधानिक सरकार, महिलाओं का मताधिकार और लोकप्रिय संप्रभुता। इसका सही उत्तर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और संपत्ति का अधिकार। अगला ऑप्शन, भारतीय संविधान के निर्माता द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपनाई गई है। ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, सभी। इसका सही उत्तर है सभी। अगला सवाल, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव। इसका सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल, संवैधानिक राजशाही का अर्थ है। ऑप्शन है कृत्रिम संविधान लिखता है, राजा संविधान की व्याख्या करता है, राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है, राजा जनता द्वारा चुना जाता है। इसका सही उत्तर है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन घटक विधानसभा का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे वी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, के एम मुंशी। इसका सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। अगला सवाल, कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक जिम्मेदारी डैश का योगदान है। ऑप्शन है आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला सवाल, लोकप्रिय संप्रभुता क्या है। ऑप्शन है लोगों के प्रतिनिधि की संप्रभुता, कानूनी प्रमुख की संप्रभुता, राज्य के प्रमुख की संप्रभुता, लोगों की संप्रभुता। इसका सही उत्तर है लोगों की संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीठ का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के पद का सुझाव दिया था। ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। इसका सही उत्तर है 1919 का अधिनियम। अगला सवाल है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उसका सही उत्तर बताना है। तो सूची 1 में दिया गया है राष्ट्रपति, संसदीय, संघीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली। सूची 2 में दिया गया है शक्तियों की व्यवस्था को अलग करना, कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध, और अगला दिया है शक्तियों का विभाजन, फिर शक्तियों का एकाग्रता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। तो राष्ट्रपति का शक्तियों की व्यवस्था को अलग करना, संसदीय का कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध, संघीय प्रणाली का शक्तियों का विभाजन और एकात्मक प्रणाली का शक्तियों का एकाग्रता। अगला सवाल, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली है जिसमें ऑप्शन है लोग सिविल सेवक चुनते हैं, लोग सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, लोग देश की नीति निर्माण और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं, सरकारी अधिकारी विभिन्न नियुक्तियों पर लोगों से सलाह लेते हैं। इसका सही उत्तर है लोग देश के नीति निर्माण और प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1861। इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858।